जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 41 लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC CGL CSL RRB NTPC RPF CRPF बिहार पुलिस UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन 41 होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों लक्ष्मी नारायण मंदिर ये हरियाणा में स्थित है और दिल्ली में भी लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है, याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रघुनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? रघुनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना प्रिय साथियों, रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, माँ अम्बा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? माँ अम्बा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना माँ अम्बा मंदिर ये साथियों गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु CR दास था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, चोरी चोरा कांड साथियों चोरा चोरी जनपद किस जिला में स्थित है? तो साथियों ये गोरखपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फूट डालो और राज करो ये नीति किसने अपनाई? फूट डालो और राज करो ये नीति किसने अपनाई थी? तो याद रखना ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति अपनाई गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो याद रखना स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भोर का तारा किसे कहा जाता है? साथियों भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो याद रखना भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, द सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बुध ग्रह का कक्षीय झुकाव कितना डिग्री सेल्सियस है? बुध ग्रह का कक्षीय झुकाव कितना डिग्री सेल्सियस है? तो साथियों 60 डिग्री सेल्सियस इसका झुकाव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, चंद्रमा पर सबसे बड़ा क्रेटर ग्रिमाल्डी तथा क्लेबियस है जिसका व्यास कितना किलोमीटर का है? चंद्रमा पर सबसे बड़ा क्रेटर ग्रिमाल्डी तथा क्लेबियस साथियों क्लेबियस है जिसका व्यास कितना किलोमीटर का है? तो साथियों यहाँ पर व्यास पूछा गया है, तो याद रखना इसका व्यास 240 किलोमीटर का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर कितने किलोमीटर का है?
पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय रेखीय व्यास का कितना अंतर किलोमीटर का है? तो साथियों इसका अंतर 43 किलोमीटर का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। वरुण साथियों अरुण सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? वरुण सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? तो याद रखना इसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। चंद्रमा की धरातल की संरचना में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? चंद्रमा की धरातल की संरचना में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो याद रखना 58% ऑक्सीजन चंद्रमा की धरातल की रचना में है, संरचना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। माउंट रेजल मुख्य ज्वालामुखी किस देश का है? माउंट रेजल ज्वालामुखी किस देश का है? तो याद रखना ये ज्वालामुखी कनाडा देश का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भूकंपी की तीव्रता का सर्वाधिक मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंपी तीव्रता का मापन सर्वाधिक किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना रिएक्टर स्केल के द्वारा इसका मापन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सातवीं रिएक्टर के द्वारा इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। अंतरसागरीय भूकंपी द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी सुनामी की ऊंचाई 304 फीट की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ग्रेट बेसिन रेगिस्तान किस देश का है? ग्रेट बेसिन रेगिस्तान किस देश का है? तो याद रखना ये यूएस का रेगिस्तान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। कर्माडेक खाई की गहराई कितनी किलोमीटर की है? कर्माडेक खाई की गहराई साथियों कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी गहराई 10,047 किलोमीटर की इसकी गहराई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक ग्रह साथियों शुक्र है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। नाल सरोवर 25 स्थल रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है? नाल सरोवर 25 स्थल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये आसाम साथियों ये गुजरात राज्य में नाल सरोवर 25 स्थल स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। पेंच अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पेंच अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों पेंच अभयारण्य ये साथियों एमपी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी साथियों भोपाल है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 24। सह्याद्री राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अमराबाद बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अमराबाद बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना अमराबाद बाघ अभयारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। 22 राजभाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 22 राजभाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो साथियों याद रखना इसका 93% भारत में 22
राजभाषाओं बोलने जाने वाला देश है, यानी 91% भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा का कार्य मंत्रा सीमित के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों, लोकसभा की कार्य मंत्रा सीमित अध्यक्ष सहित साथियों 15 सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त आहुति की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त आहुति की जाती है, तो याद रखना ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो याद रखना ये इनमें से कोई के अंतर्गत नहीं आती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? साथियों, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो याद रखना रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मर्ग मरीचिका का कारण क्या है? तो साथियों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो साथियों, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो याद रखना रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो याद रखना बैंगनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो साथियों, एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, आपोहक जिसके कारण संपादन प्रयुक्त होता है? अपवाहक जिसके कारण संपादन प्रयुक्त होता है। अपवाहक जिसके कारण संपादन प्रयुक्त होता है। तो साथ ही याद रखना साथियों, ये वर्क में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग शरीर में उत्पन्न होता है? किस तत्व की कमी से शरीर में घेंघा रोग उत्पन्न होता है? तो साथियों, आयोडीन की कमी से शरीर में घेंघा रोग उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है? तो साथियों, स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हृदय धड़कता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, नागालैंड लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? नागालैंड का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो याद रखना इसका अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 231 लिंगानुपात नागालैंड का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सहायक संधि हैदराबाद में कब की गई? सहायक संधि हैदराबाद में कब की गई? तो याद रखना 1798 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 40, कितने ईस्वी में अंग्रेजों एवं गुराखों के बीच संगोला की संधि के द्वारा आगल नेपाल का युद्ध हुआ? कितनी ईस्वी में अंग्रेजों एवं गुराखों के बीच संगोला की संधि के द्वारा आगल नेपाल का युद्ध हुआ? तो साथियों याद रखना ये
1816 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 1857 ईस्वी के क्रांति के भारतीय नायक कौन थे? 1857 ईस्वी के क्रांति के भारतीय नायक कौन थे? तो याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान थे, यानी साथियों खान बहादुर खान थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों याद रखना 1857 ईस्वी के क्रांति के भारतीय नायक खान बहादुर खान थे। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।